हेलो। आज हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, पोस्टल यानी पत्राचार और टेलीफोनिक। टेलीफोनिक पर केस है गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, जिसमें कहा गया एक्सेप्टेंस जहाँ पे सुना जाता है फ़ोन पे, वहीं पे कंप्लीट हो जाती है कम्युनिकेशन। मैंने फ़ोन किया किसी को, उसने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने जहाँ पे खड़े होकर सुना वहीं पे कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, जहाँ पे सुना वहीं पे कंप्लीट। फिर पोस्टल कम्युनिकेशन पे केस है एडम्स वर्सेस लिंडसेल। थ्री में क्या बोलता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये बस इंट्रोडक्शन है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर 4 में आते हैं। 4 में है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। तो पहली बात तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट वाज मेड। को प्रपोजल दिया गया, उसके नॉलेज में बात आ गई तो मामला खत्म, कम्युनिकेशन कंप्लीट, है ना। अब बात आती है एक्सेप्टेंस का क्या, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो पहली बात इसमें है कि पुटिंग इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, मतलब कि जब आउट ऑफ पावर हो जाए वो, तो प्रपोजल के अगेंस्ट में वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अलाउड नहीं है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अलाउड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, नॉलेज ऑफ प्रपोजल में आ जाए तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में रिवोकेशन अलाउड नहीं है। अब आप पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो यही था 4 में। अब बात करते हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में रिवोकेशन में क्या अंतर है। वहाँ पे इंडियन लॉ में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चलती है, पर इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में है, वहाँ नहीं है। अब 5 पे आते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक हो सकता है, टिल द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। और एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है टिल द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। 5 हमें यही बताता है ना। फिर आते हैं, अब आते हैं रिवोकेशन हाउ मेड, मोड ऑफ रिवोकेशन। सबसे पहले तो इसमें नोटिस आता है, जो हमने देख लिया है 5 में और 4 के पैरा 3 में। फिर लैप्स ऑफ टाइम, है ना, टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया, मृत्यु हो गई पार्टी की, इंसैनिटी है ना, पर इंफॉर्मेशन जो है इस चीज़ की वो एक्सेप्टेंस से पहले आ जानी चाहिए। यदि नहीं आती है ना इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस हो चुका है तो प्रपोजर बाउंड हो जाएगा, है ना।
और उसके LR को LR बाउंड हो जाएंगे। हाँ, पर पर्सनल क्वालिफिकेशन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।